पहला शमूएल 17 उसकी 22 से 27 में लिखा है कि दाऊद वहां पहुंचा। कैसे पहुंचा? सबसे छोटा था, यिशै का बेटा। यिशै के 3 बड़े बेटे दाऊद उसकी शाऊल की सेना में थे, तो शाऊल की सेना में काम कर रहे थे। तो दाऊद के बाप ने कहा, बेटा कुछ सामान ले जा खाने पीने के लिए। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर सामग्री लेके, बाइबल कहती है, उनको मिलने के लिए चला। और जब वहां पहुंचा तो वहां पे जो गोलियत था वो ललकार रहा था फिर से, और अपने देवताओं का नाम ले लेकर श्रापित कर रहा था। अरे तुम ईसाइयों हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और डरपोको, गालियां निकाल रहा था उनको। और जब दाऊद ने देखा तो बाइबल कहती दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उसका कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बातें कर ही रहा था, फिलिस्तियों की पांतियों में से वो वीर यानी गोलियत फिर से चढ़ आया और पहले के समान बातें करने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मारेगा राजा उसे धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, उसके घराने को इजराइल में कर रहित यानी स्वतंत्र मतलब कि टैक्स फ्री कर देगा। उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, कोई सेल टैक्स नहीं देना है। दाऊद कहता है ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। दाऊद ने कहा, उस फलिश्ती को मार के जो इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? दाऊद मेक श्योर करना चाहता था कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उसको मारने की, क्या सचमुच मेरे घराने को टैक्स फ्री कर दोगे? क्या राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा? क्या मुझे बहुत सा धन देगा? लोगों ने कहा, हां, जो कोई उसको मारेगा उसके साथ यही किया जाएगा। अब दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ संबंधों में था, परमेश्वर के साथ सही नाते में था। इसलिए दाऊद जब गोलियत की ओर देख रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। कहता है ये खतना रहित फलिश्ती, ये एक ऐसा इंसान जो यहोवा को नहीं मानता, यहोवा की सेना को कैसे ललकार सकता है? वो दाऊद की अणख कैसे जाग रही थी? क्योंकि वचन कहता है दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ था। इसलिए दाऊद के अंदर जो अधिकार था वो जाग रहा था और वो ललकार मार रहा था। पंजाबी के अंदर छाला मार रहा से अंदर कि ऐसा किमें हो सकता है कि ये बंदा परमेश्वर की सेना नू ललकारे और असी चुप करके बैठे रहिए। और शाऊल जो राजा था दाऊद से कहीं अधिक लंबा चौड़ा था, और वचन ये कहता है कि पूरे इजराइल में शाऊल के कोई भी कद के जितना नहीं था, सारे उसके कंधे तक, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन अब अधिकार काम नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो करप्ट हो चुका था और परमेश्वर के साथ रिश्तों को खो चुका था। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑडेसिटी जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल ताकत, दलेरी जो आदमी के अंदर होती है, जब उसकी लाइफ में शैतान अटैक करता है या बीमारी अटैक करती, उसे मालूम है परमेश्वर के साथ, वो बोलता है, ए बीमारी भाग जा यीशु के नाम। वो प्रेयर में डांटता है, मास प्रेयर में डांटता है, और उसे मालूम है इस बीमारी को झुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। लेकिन अगर उस बंदी को पता हो कि रात को मैं ब्लू फिल्म में देख के आया हूं, मेरी लाइफ में कमी है, टाइट पे नहीं करता हूं, प्रेयर नहीं करता हूं, उसको मालूम है जब बीमारी उसको घेरती है या शैतान उसको घेरता है, उसको अंदर से पता होता है कि मैं इसको डांटूंगा तो ये भागेगा नहीं, मैं इसको भगाऊंगा ये भागेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मिक अधिकार ओरिजिनल है। और शैतान भी उन अधिकारों को जानता है अगर वो आपके अंदर है और आप परमेश्वर के साथ सही है तो। इसलिए बाइबल कहती है सिकोवा के 7 पुत्र जादू टोना करने की तरह यीशु का नाम लेकर भी दुष्ट आत्मा पर फूंकते थे। जिस तरह पौलुस निकालता है यीशु के नाम में, हम भी तुझे यीशु के नाम में जाने का हुक्म देते हैं। शैतान ने कहा पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को पहचानता हूं, तू कौन है? क्योंकि तू बिना अधिकारों के साथ मुझे डांट रहा है। लेकिन अधिकार कैसे आएंगे? अधिकार आएंगे जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। हम प्रभु के साथ रोज के तरह रोज चलेंगे। अपना क्रूस जो रोज उठाकर मेरे पीछे चलेगा वो मेरे योग्य होगा। परमेश्वर ने कहा। होता क्या है? आपको महसूस नहीं होता। आप अच्छी डाइट खाना शुरू कर दो, आपको एकदम से महसूस नहीं होगा। आप एक अच्छे देश में चले जाओ जहां का पोल्यूशन बहुत कम हो, एकदम से आपको फील नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते जाएंगे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी अच्छी, आपको बाद में मालूम होगा कि ये पोल्यूशन फ्री देश है, यहाँ पोल्यूशन कम है और आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। धीरे धीरे आपको मालूम होना शुरू होता है, एकदम से नहीं।
आत्मिक अधिकार भी उसी तरह से है। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रेयर शुरू करते हैं, आप संडे प्रभु के घर में हैं, कुछ भी हो जाए, कोई लालच हो, दुगना पैसा दे, चुगना पैसा दे, कोई डराए, कोई धमकाए, कोई आपका रिश्तेदार शादी रख ले, लेकिन आप संडे चर्च में हैं, ये आपके अंदर अथॉरिटी को इकट्ठा करता रहता है, ग्रेस इकट्ठी होती रहती है, और जब समा आता है मुश्किल का, ये काम आते हैं। कितने मेरी बात को समझ